तुमने वीडियो देखी और बस बैठ गए तो वो नहीं होने वाला। 100 इन इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, 99 इन अकाउंट्स एंड 97 इन इंग्लिश। देन फ्रॉम 1 o'clock टिल नाइट 2 o'clock मैं बस बैठ के अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था, किसी तरह से ही सिलेबस खत्म करो। सो मॉर्निंग 8 टिल रात के 2 बजे। तो फिर उसके नेक्स्ट डे से ही मैं वापस CUET, मैंने बस एक दिन का खुद को ब्रेक दिया था 7th को। उस दिन मैंने थोड़ा वेब सीरीज देखी, मूवी देखी, थोड़ा ब्रेक दिया। फिर 8 से मैंने कहा चलो नहीं, वापस से शुरू हो जाओ। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आई हैव समवन जिसने सिर्फ YouTube से पढ़ के ऐसे मार्क्स स्कोर किए हैं जो शायद मैंने तो 12th में बिल्कुल भी नहीं सोचे थे। ठीक है, वो जो ड्रीम मार्क्स होते हैं वो स्कोर किया है। तो आज हम जानेंगे कि क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी करके, सिर्फ सेल्फ स्टडी विदाउट एनी कोचिंग, जो मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं क्या वो स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच क्रिश फॉर ज्वाइनिंग। मैं बोलूंगा कि क्रिश एक ऐसा पर्सनालिटी है जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था और मैं इतना इंस्पायर हो चुका हूँ कि जो जो चीजें ये कर चुका है उस वीडियो में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रिश थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले अपना दे दो कि 11th 12th की जर्नी कैसे रही, 12th कैसे मैनेज करी, और अपने स्कोर्स भी बता दो कि 12th में आपने क्या स्कोर किया। Sure, sir. First of all, thank you for having me here. So, my name is Krish Kohli. I am a student of St. Gregorius School, New Delhi. And recently, I scored 99.2% in my class 12th with 100 in economics, maths, business studies, 99 in accounts, and 97 in English. Saw Sir's channel for accounts and other YouTube channels only for my 12th preparation. And I did not take any other coaching or tuition. ओके, सबसे पहले मैं एक बार मार्क्स को रिपीट कर देता हूँ कि इकोनॉमिक्स 100, बिजनेस स्टडीज 100, मैथ्स 100, अकाउंट्स में 99, पता नहीं एक मार्क कहाँ कट गया, इंग्लिश में 97। ठीक है, तो तीन सब्जेक्ट्स में इनके 100 है, अकाउंट्स में 99 है और इंग्लिश में 97 है, विदाउट एनी कोचिंग। राइट, सही बोला है मैंने? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आई थिंक इतना ही सुन के बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो चुके होंगे कि भाई बिना किसी कोचिंग के सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के, सिर्फ यूट्यूब से। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कौन कौन से चैनल से की थी। कि भाई अकाउंट्स तो चलो पता है सबको, उसके बाद इको, मैथ्स, BST, इंग्लिश का कौन कौन से चैनल्स रेफर किए थे? सर इंग्लिश मैंने प्रिपेयर करा शिप्रा मिश्रा मैम की यूट्यूब चैनल से। एंड BST एंड इको रजत सर के चैनल से, रजत अरोड़ा सर। एंड मैथ्स था CBSE क्लास वीडियोस के रोहित सर से। ओके, अकाउंट्स। अकाउंट्स तो सर आप ही सर। ठीक है, सो मैं एक तो सब बच्चों से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो रजत सर तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, कि भाई रजत सर को भी एक बहुत प्राउड फीलिंग होगी कि जिस पर्पज से हम सब यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, राइट, कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस आ रही है कि जो बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा वो पढ़ सके। तो यूट्यूब की वीडियोस देख देख के रजत सर से इको, BST पढ़ा है, शिल्पा मैम से इंग्लिश पढ़ा है, और मैथ्स कहाँ से? रोहित सर, CBSE मैथ्स क्लास वीडियो। मैथ्स रोहित सर से पढ़ा है। तो आई थिंक उनके लिए भी एक बहुत प्राउड फीलिंग होगी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब एक बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके जूनियर्स के क्वेश्चंस हैं जो वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो आपने सेल्फ स्टडी करी है, जैसे यूट्यूब वीडियोस देखी है, और जो आपके जो स्कूल का आपका करिकुलम चल रहा था, तो वो आपने मैनेज कैसे किया? कि मतलब यूट्यूब वीडियोस आप डेली देखते थे, रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, या किसी टॉपिक में जब प्रॉब्लम हो गया तब देख लिया? तो मतलब अगर सिस्टमेटिक मैनर में आपको पुट करना हो कि यूट्यूब वीडियोस को कैसे देखें या किसी चैनल को कैसे फॉलो करें, तो बच्चे कैसे फॉलो कर सकते हैं? सर मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स को आजकल कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले सर हैं वो ऑलरेडी इतना सोच के कंटेंट बना रहे हैं। लाइक अभी अभी भी मैं अगर देखता हूँ तो रजत सर जो नेक्स्ट बैच है उनके लिए क्लासेस एक के बाद एक टॉपिक वाइज लाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज लाए जा रहे हैं। आप भी सर वही कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स को ज्यादा करना नहीं, बस चैनल से रेगुलरली टच रखना है। लाइक अपनी स्कूल स्टडीज पे भी फोकस करना है कि जो यहाँ पे कंसेप्ट है, कोई डाउट हो तो यूट्यूब पे चले जाओ। और एक बार मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा कि मतलब पढ़ने के बाद एक बार बुक खोल के पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुमने वीडियो देखी और बस बैठ गए तो वो नहीं होने वाला। राइट। फिर वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ो, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अगर अकाउंट्स है, मैथ्स है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, सो बेसिकली सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है। कि चलो आपने वीडियोस देख ली, किसी कॉन्सेप्ट को देख लिया, समझ लिया, उसके बाद आपको वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट आपको खुद से प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। राइट, ठीक है, तो बेसिकली यूट्यूब वीडियोस आपका एक तरीके से कोचिंग का काम कर रही हैं, कि जो आप कोचिंग में जाके करते हो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन अगेन खुद से, बिना किसी वीडियोस, बिना किसी और चीज के आपको खुद से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार स्कूल पे आते हैं कि जो स्कूल में आपका करिकुलम चलता था,
कि जैसे स्कूल में आपका कुछ चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, तो क्या वही आप यूट्यूब से आगे फॉलो करते थे? जैसे लेट्स से अगर स्कूल में आपका कोई चैप्टर चल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा है, तो वही आपने यूट्यूब से फॉलो किया, या यूट्यूब पे आपका कुछ अलग चल रहा था कि यूट्यूब से आप अलग प्रिपेयर कर रहे थे, स्कूल में कुछ अलग चल रहा था, तो दोनों को मैनेज कैसे किया? सर ये था कि बेसिकली एक तो 12th में बच्चों को सिलेबस भी जल्दी करने का रहता है। तो राइट। मैं एक तरफ से अगर थोड़ा सा अगर अलग चल रहा है कि स्कूल में कोई और चैप्टर है और यूट्यूब पे कोई और चैप्टर है, तो स्कूल से स्कूल वाला चैप्टर कर लिया और यूट्यूब से यूट्यूब वाला चैप्टर कर लिया। थोड़ा मेहनत ज्यादा होती है और थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, बट फिर लेकिन जब दोनों जगह दोबारा रिवीजन करने का मौका मिलेगा क्योंकि सारे चैप्टर्स ही कवर होने हैं, तो फिर वो डबल एंड डबल चांस मिल जाता है पढ़ने का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि बेसिकली ये है कि स्कूल में जो चल रहा है उस पर भी फोकस करना ही है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि स्कूल का छोड़ दिया और बाकी अगर कहीं भी किसी भी की वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो वो एक तरीके से डबल हो गया कि एक आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, एक स्कूल में पढ़ लिया। करेक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि टाइम टेबल क्या होता है इतने मार्क्स लाने के लिए, कि मतलब कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना होता है, क्या पूरा दिन पढ़ते रहते हैं? तो क्या मतलब पूरा दिन का रूटीन क्या होता था? सर वैसे अगर मतलब जो मैं पीक जो था लाइक जनवरी में, क्योंकि जनवरी आई कंसिडर कि सबसे ज्यादा मैंने उसी एक महीने में मेहनत करी है, क्योंकि टर्म वन खत्म हुए थे एंड सबको यही था कि टर्म टू मतलब सीबीएसई के टर्म टू एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं या मार्च में होने वाले हैं। सो आई वाज लाइक कि 2 महीने बचे तो जल्दी जल्दी करना है। तो वो जो मेरा सबसे पीक वाला टाइम था उसमें आई यूज टू गेट अप एट 8, क्योंकि आई एम अ लेट राइजर। सो आई यूज टू गेट अप एट 8, देन 8 से 1 स्कूल की क्लासेस होती थी। देन फ्रॉम 1 o'clock टिल नाइट 2 o'clock मैं बस बैठ के अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था किसी तरह से, ही सिलेबस खत्म करो। सो मॉर्निंग 8 टिल रात के 2 बजे। मॉर्निंग 8? अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेस थी स्कूल की उस टाइम? स्कूल की उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस थी। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो थोड़ा मतलब मुश्किल लगा क्योंकि लाइक आना जाना थोड़ा टायरिंग हो जाता है, बट हम्म। स्टिल शेड्यूल ऑलमोस्ट सेम ही था, यही 6 घंटे की नींद। 6 घंटे की नहीं, तो बेसिकली ये था कि ये लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि सुबह 7 बजे से लेके, जब ऑफलाइन स्कूल था, तो सुबह 7 बजे से हम्म, लेके 2 3 4 बजे तक स्कूल हो गया, और उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली सेल्फ स्टडी है। ठीक है, कब? रात को 11 बजे तक? 2 बजे। अच्छा, रात के 2 बजे तक। अच्छा, रात के 2 बजे तक, ठीक है। तो रात के 2 बजे तक से। रात के 2 बजे तक मतलब 4 5 बजे से 2 बजे तक। अब बच्चे सोचेंगे कि कितना पढ़ाई करी है भाई, बीच में ब्रेक्स लिए थे? ऐसे तो नहीं था ना? ब्रेक, तो बहुत ब्रेक किए थे हाँ, सर। तो वो बोल दो कि बीच में मैंने ब्रेक्स लिए थे, नहीं तो बच्चे समझेंगे भाई 5 बजे से लेके दो नहीं बजे तक सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि ब्रेक्स नहीं में नहीं थोड़ी। सर, मैं मेरा था कि हर 40-45 मिनट्स में से कोई एक टॉपिक कंप्लीट हुआ या कोई लंबी यूट्यूब की वीडियो वो खत्म करी या 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद एक ब्रेक है। एक सेकंड सर, एक्सक्यूज। यस सॉरी सर, वो हाँ, कोई थोड़ा बात नहीं। डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसको कोई अवॉइड नहीं कोई कर सकते। प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो बच्चे मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो ब्रेक लिए कैसे? मतलब 45 मिनट्स के बाद फिर ब्रेक ले लिया? यस सर, यस सर, जब टॉपिक खत्म हुआ थोड़ा सा मतलब सोशल मीडिया तो नहीं इतना वैसे, बट गया थोड़ा वॉक कर लिया, पानी पी लिया, मम्मी से बात कर ली, थोड़ा कुछ खा लिया, बाहर वॉक कर ली हम्म। कॉरिडोर में, तो बस इतना ही था वो। हाँ, तो इतने अच्छा, छोटे छोटे ब्रेक से तुमने सोशल मीडिया बोला, तो एक बार सोशल मीडिया का पूछ लेते हैं कि मतलब क्या सोशल मीडिया, मतलब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलता था, या इन सारी मोह चलता माया था। से, सारी डिस्ट्रैक्शन से बहुत नहीं दूर नहीं थे? सर, मैं इतना ऐसे त्याग नहीं कर सकता था, तो मतलब वो हाँ। भी चलता था साथ में, तो इंस्टा चला था। फेसबुक तो इतना नहीं एक्टिव मैं, बट व्हाट्सएप फेस इंस्टा सब था। तो ऐसे कुछ बंद नहीं करा मैंने, एग्जाम्स के टाइम भी नहीं करा। नहीं, ये देखो, ये तो बच्चे मानेंगे नहीं। ठीक है, तो नहीं बट सर इसमें, हाँ, या तो ऐसा मेरा होता था होगा। कि मैंने नहीं बंद करा, लेकिन मेरे जितने दोस्त थे वो नहीं होते थे तो बात करने के लिए कोई होता नहीं था, तो मैं क्यों ही जाता फिर। नहीं, तो इंस्टाग्राम उनके पे, छोड़ने की वजह से मैं नहीं जाता था। तो इंस्टाग्राम पे जनरली क्या होता है कि जब आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो, तो फिर वो 10 मिनट का, आधा घंटे का, पौने घंटे का, 1 घंटा कैसे होता है वो पता नहीं चलता। तो कंट्रोल था कि कैसे खुद को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तो है, अगर यूज हम्म। कर रहे हो तो फिर कंट्रोल चाहिए। तो क्या मतलब दिन में ऐसा होता था कि फिक्स 10 मिनट ही देखना है, आधा घंटा ही देखना है? तो कैसे उसको, मतलब सोशल मीडिया का तो बताओ भाई, बच्चों को जानना है। सर मतलब मेरे रूम के अंदर मेरे सामने ना एक बड़ी सी क्लॉक लगी होती थी। अच्छा। तो उसमें मैं टारगेट करता था कि यहाँ से यहाँ अगर वो नीडल जाएगी तो ये अब यहाँ पे बंद करके वापस पढ़ने बैठना है। अच्छा, तो तो मतलब एक वो एक, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ, थोड़ा लाना राइट राइट, पड़ता है। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल तो था, जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों में नहीं होता। तो अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है, आपको लगता है कि 15 मिनट यूज करके आप फोन को रख सकते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो फिर दूर रहो भाई। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद ठीक है, सोशल मीडिया आपका हो गया, ये सब चीजें हो गई।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बुक्स रेफर कर रहे थे। बुक्स मतलब जैसे लेट्स से कि कोई रेफरेंस, एडिशनल रेफरेंस बुक रेफर कर रखी थी, या सिर्फ जो नॉर्मल आपके स्कूल में चल रही है उनसे पढ़ के भी हो जाता है। तो एग्जाम्स टाइम पे या फिर स्कूल के टाइम पे या यूट्यूब पे जो बुक चल रही है, कौन कौन सी बुक्स आपने रेफर करी थी? सर सो मतलब बुक्स तो मैंने इनिशियली तो सिर्फ स्कूल की बुक्स करी, देन प्रैक्टिस के लिए और अदर बुक्स भी करी। सो हम्म अकाउंट्स के लिए टी एस ग्रेवाल, बीएसटी वाज एनसीईआरटी, मैथ्स एनसीईआरटी, इंग्लिश ऑब्वियसली एनसीईआरटी, एंड इकोनॉमिक्स वाज संदीप कर। तो फर्स्ट आई डिड दीज बुक्स, देन उसके अलावा व्हेन आई नीडेड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस सो आई रेफर टू ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स, एड्यूकार्ड सैंपल पेपर्स एंड अदर रिसोर्सेज। सो बेसिकली ये है कि जो मेन बुक्स आपके स्कूल में चल रही है, ठीक है, जैसे नॉर्मल ये टीएस, संदीप गांधी, संदीप गर्ग, ये सब चल रही है, तो उन्हीं को पहले तो फॉलो किया, उसको एक बार कंप्लीट कर लिया, यस देन मूव टू द अदर रेफरेंस बुक्स, राइट, कि भाई जो आपकी ऑसवाल हो गई यस या जो भी बुक्स है। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही। देन नेक्स्ट ये है कि स्ट्रेटेजी क्या होती थी। स्ट्रेटेजी एज इन कि क्या कोई टाइम टेबल था। लेट्स से कि अगर आपका एक दिन का जो भी आपका रूटीन है, तो आपने ऊपर सुबह उठे एक रूटीन टाइम टेबल बनाया कि आज मुझे ये करना है, या एक वीकली टाइम टेबल, मंथली टाइम टेबल, या बस जैसे चल रहा था वैसे चलता रहा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टाइम टेबल पे वीडियो बना दो। अब मुझे क्या लगता है कि यार सबका अपना अपना टाइम टेबल होना चाहिए, कि यस आपको सर, पता अपना है अपना कि टाइम। हाँ एग्जैक्टली कि अकाउंट्स में आपको कितने आवर्स देना है ये आपको पता है। तो क्या आपने कोई टाइम टेबल ऐसे स्पेसिफिकली बना रखा था कि वीकली टारगेट करके ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, मतलब टाइम टेबल मैंने ट्राई करा था कि आर्ली बेसिस पे बनाओ कि 10 से 12 अकाउंट्स होगा फिर, बट फिर हाँ। वो स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम पे कुछ और इम्पोर्टेंट काम आ जाए या कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड मतलब सरप्राइज टेस्ट वगैरह आज इसके लिए पढ़ना पड़ जाए, तो फिर हम्म वो कभी कभार शेड्यूल हिल जाता, उसके बाद फिर आलस आ जाता था। तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करी कि हम्म रादर देन फिक्सिंग द नंबर ऑफ आवर्स या शेड्यूल करना अपने डे को, आई यूज टू लाइक मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई नीडेड टू डू द नेक्स्ट डे। आई यूज टू डू दैट लाइक लेट एट नाइट और लाइक द नेक्स्ट मॉर्निंग कि हाँ ये करना है नेक्स्ट डे। और फिर मैं उन पे फिर पूरे दिन में टिक मारता रहता कि चलो ये हो गया। और वो मतलब ऐसे कोई ये नहीं कि पूरे 2-3 चैप्टर एक दिन में करने, नहीं, लाइक एक टॉपिक इस दिन, एक टॉपिक इसका, सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट रोज करते चलना राइट। सो बेसिकली मेन कंक्लूजन यही है कि नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। है। ठीक है, कि आप सोचो कि कोई आपको ये कहे कि 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ो आपके 100 आ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन सा आपके टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा वो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट। आपने टॉपिक वाइज टारगेट बनाया कि मुझे इस वीक में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, अब उसके लिए हो सकता है कभी 1 घंटा ज्यादा आपको जागना पड़े, 1 घंटा नींद कम हो जाए, बट ये होता है कि ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद टारगेट कंप्लीट यस कंप्लीट सर यस। करने में नींद भी बहुत अच्छी आती है कि आज का चलो टारगेट कंप्लीट हो गया। राइट, तो ये देख लो कि जरूरी नहीं है ऐसा, इसका कोई आंसर नहीं है कि दिन में अकाउंट्स कितने घंटे पढ़ने चाहिए या फिर आपको ये मैथ्स कितने घंटे पढ़ने चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को एनालाइज कर लो कि भाई आपकी अकाउंट्स कितनी स्ट्रांग है, तो कितना टाइम आपको देना है, स्पेशली टॉपिक वाइज। राइट, यही किया। राइट, यस परफेक्ट। अब उसके बाद एक चीज मुझे ये बताओ, आपको पता था कि सीयूईटी होने वाले हैं, यस है ना? सर यस सर। तो जब मतलब आपको जब पता है कि फरवरी में जब 12, अनाउंसमेंट हुई थी। हाँ राइट, ठीक है, तो यस आपको सर। पता है कि सीयूईटी के बेसिस पे कॉलेज का एडमिशन होगा, राइट। तो 12th में 100 में से 100 में से 100 में से 99 इतने मार्क्स लाने की मोटिवेशन कहाँ से आई कि भाई नहीं 12th में ही सर मार्क्स चाहिए? सर इसमें मतलब एक मोटिवेशन तो ये थी कि सीयूईटी में भी जो आना है वो भी इसी 12th के सिलेबस से रिलेटेड होगा, तो एक तो मोटिवेशन ये थी। दूसरा ये था कि मेरे बड़े भाई और मेरे पापा ने सजेस्ट करा था कि जो अभी 12th के मार्क्स हैं ये सिर्फ कॉलेज एडमिशन के लिए नहीं, बट राइट, आगे भी किसी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे, एमबीए करोगे, तो वहां पे वही सब मार्क्स वगैरह चेक करते हैं, तो इसमें भी अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और एक चीज, एक बार ये बताओ, जब 12th के मार्क्स देखे थे, ठीक है, जो रिजल्ट का दिन था, उस दिन का एक्सपीरियंस कैसे था, उस दिन की फीलिंग कैसी थी, ये मैं आपसे पूछना भूल गया। कैसा सर लगा उस था दिन उस तो मतलब सर मैंने अपना रिजल्ट पहले खुद नहीं देखा था, लाइक मैंने अपनी डिटेल्स डाली फोन पे, और मैंने अपने पापा से कहा कि आप ही देखो और मेरे को फिर बाद में दिन? बता रहा। अच्छा। तो उन्होंने देखा और वो 2 मिनट ऐसे देखते रहे कि अच्छा ओ, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कम आ गए कहीं पे। फिर उसके बाद फिर कहते 100 100 100, फिर उन्होंने मार्क्स पढ़े तो इतना, फिर अरे थैंक गॉड अच्छे आ गए। एक सेकंड को लगा था कि नहीं इस बार अच्छा नहीं हुआ, राइट बट फिर राइट आए राइट। तो अच्छा लगा। तो उस दिन तो ऐसे मतलब पूरा दिन सेलिब्रेशन सब कुछ उसमें, राइट। तो बहुत। मतलब एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर 12th के मार्क्स अभी कॉलेज का एडमिशन नहीं दे रहे,
लेकिन जो वो वाली फीलिंग होती है, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके मार्क्स देखे, तो पेरेंट्स को जैसा फील हो रहा होगा, आपको जैसा फील हो रहा होगा, रिलेटिव्स के कॉल आते हैं, आई थिंक वो वर्थ इट है। ठीक है। यस आई सर। थिंक वो उस एक वो फीलिंग ग्रेटिफिकेशन की होती है कि इतने महीने जो हमने सब इतना मेहनत करी है सुबह से लेकर रात तक, और वो फाइनली जब एक पे ऑफ करता है ना, तो एक अंदर से एक ऐसे फील आती है कि चलो कुछ तो करा है लाइफ में, कुछ अचीव हो करेक्ट, गया। मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। ठीक यस है, यस। कि भाई अगर ये हो गया है तो आगे जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, तो कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही करेंगे, बड़ा ही करेंगे। राइट, बहुत सही। ठीक है, तो सीयूईटी का जैसे आपने बोला कि भाई सीयूईटी का सिलेबस क्योंकि सेम ही है और सब कुछ सेम है, तो इसलिए 12th पढ़ लो। तो अभी सीयूईटी का एग्जाम पेंडिंग है आपका, अभी यस सीयूईटी सर। का एग्जाम होना है। तो सीयूईटी की जो प्रिपरेशन चल रही है, राइट, तो सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मतलब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जो अगर बच्चे सीयूईटी वाले देख रहे होंगे, 12th के बाद ना थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया कि यार बहुत पढ़ लिया, अब वो अंदर से आग नहीं लग रही। ठीक है, कि इतना पढ़ लिया दोबारा से सेम चीज पढ़ो। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, अभी भी एक गोल सामने है कि कॉलेज का एडमिशन चाहिए और पढ़ाई हो रही है? सर मतलब पढ़ाई तो मतलब अभी कोई भी स्टूडेंट होगा 12th का वो इसलिए करे कि ताकि अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए। तो जब बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए तो मैंने सोचा कि इसके बेसिस पे एडमिशन तो मिलना नहीं है, इसके बेसिस पे एडमिशन मिलना है उसके लिए ही प्रिपेयर करना है। तो फिर हम्म। उसके नेक्स्ट डे से ही मैं वापस सीयूईटी, मैंने बस एक दिन का खुद को ब्रेक दिया था 7th को। उस दिन मैं थोड़ा वेब सीरीज देखी, मूवी देखी, थोड़ा ब्रेक दिया, फिर 8th से मैंने कहा चलो नहीं, वापस से शुरू हो जाओ। ये मोटिवेशन कैसे आती है? मतलब 7th को सर आपका एडमिशन रिजल्ट आया चाहिए है, था। एडमिशन चाहिए था, राइट, तो बेसिकली ये कि गोल सामने है ना, तो यस सर। ऐसे ही कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ी कि यार अब पढ़ाई नहीं हो रही है, या देखते थे वो मोटिवेशनल सर मैं वीडियो? ब्रेक्स में देखता था कि चलो बाकी दुनिया क्या कहती है मोटिवेशन के बारे में, तो एक एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखता था वो। अच्छा, बट एज अ सोर्स मतलब ऑफ एक बार तुम एंटरटेनमेंट। यस सर। तो मतलब एक बार वो होता है ना कि एक बार एक प्रोसेस में लग गए कि बस करना है करना है करना है, टारगेट दिमाग में सेट कर लिया कि नहीं चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो अपने आप ही तुम बुक उठा के बैठते हो। और बहुत बोरिंग, मतलब काफी एक तो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं 12th के बाद, क्योंकि तीन तीन घंटे के पेपर और इस 2 घंटे का था हमारा तो ऐसे। बट वो पेपर लिखने के बाद एक सॉर्ट ऑफ तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो अब रेस्ट चाहिए। तो हम्म। मुश्किल था, मतलब पहले एक दो दिन तो मतलब प्रोडक्टिविटी पूरी आई भी नहीं, मुश्किल से 2-3 घंटे पढ़ पा रहा था। फिर मैं कहा हम्म। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, फिर थोड़ा सा वापस से मैंने कहा नहीं, वापस से टर्म 1 से शुरू करो, सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे बस। ग्रेट यार, ऑसम। आई थिंक जो बच्चे देख रहे होंगे, तो ये मोटिवेशन होनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, कि अगर 7th को रिजल्ट आया तो 7th को फुल एंजॉय करो, सब कुछ बढ़िया करो, लेकिन 8 से बैक टू वर्क। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो अब जो आपके जूनियर्स हैं, जिनके अभी ऑलमोस्ट 6 महीने बाद एग्जाम्स है, सीबीएसई ने बता दिया कि यस फरवरी सर। में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो लेट्स से 5 महीने यस। बचे हैं, क्योंकि एक महीना आपको भी पता है प्रैक्टिकल वगैरह में निकल जाता है। तो लेट्स से 5 मंथ्स बचे हैं। तो इन 5 महीने में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कि भाई 5 महीने कैसे उनको पढ़ाई करनी है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उसके बाद कोचिंग्स भी जाते हैं, तो उनकी कंप्लेन हमेशा ये रहती है कि सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। राइट, और आपने तो क्योंकि सेल्फ स्टडी ही करी है, तो ये नेक्स्ट 5 महीने में उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए, या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए जिनसे ऐसा रिजल्ट आ सकता है? सर सो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बोलूं तो बच्चे भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करें। मेरी हम्म। एडवाइस ये रहेगी कि जितना हो सके कंसेप्ट पे फोकस करो, एक बार बेस स्ट्रांग होगा, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के और जितना भी होगा उसका एक तो टाइम भी कम लगेगा। जैसे अकाउंट्स है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 30 मिनट लग जाते हैं क्वेश्चन करने में। तो एक हम्म। बार कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस की स्पीड भी इम्प्रूव होगी, एंड तुम आगे अपने आप खुद ना अपना फिर आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, मुश्किल क्वेश्चन थोड़े हो गए या बीएसटी और इको में केस स्टडीज हो गई, तो एक वो प्रैक्टिस करने का टाइम एक बार तुम्हें मिल जाएगा। बट अगर हम्म। रश करोगे तो आधा अधूरा कंसेप्ट रहेगा, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे वो भी नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, फिर वापस दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। सो उससे बेटर है कि एक ही कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बेसिक्स क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग करते जाओ। राइट, सो ये है। एंड लाइक लास्ट का एक महीना तो सिर्फ प्रॉपर सेल्फ स्टडी दो, कोई कोचिंग ट्यूशन मत जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइक सैम्पल पेपर्स दो, बट करेक्ट सेल्फ करेक्ट। स्टडी पे ज्यादा फोकस राइट, ठीक है, सो बेसिकली ये है कि अभी, मतलब मेरा आपसे तो एक दो क्वेश्चन है। आपने कहा कि ये बार सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि यार फटाफट से कॉन्सेप्ट पे रश कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, जैसे दो चीजें आपने बोली, एक तो सिलेबस कंप्लीट जल्दी करो, प्लस कॉन्सेप्ट भी फोकस करो। तो कोशिश ये करो करो। कि कॉन्सेप्ट तो प्रायोरिटी हो ही हो, कि ऐसा भी नहीं होना यस चाहिए कि सर।
सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट सेक्रीफाइस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वहां पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यही यही यस बोलना सर, है। यस। ठीक है। यस सर। उसके बाद एक चीज बताओ कि जैसे मान लो एग्जाम से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, चलो अभी 5 महीने, 5 महीने मान लो, अगर आज कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी स्टडी नहीं किया है, मान लो वो जीरो पे है, ज्यादा कुछ नहीं किया, तो क्या तब भी वो इतना स्कोर कर सकता है कि उसके 100 on 100 आ जाए, बहुत अच्छा स्कोर कर सकता मतलब पॉसिबल तो है सर, क्योंकि लाइक हमने भी तो सिर्फ 5 महीने की प्रिपरेशन है, क्योंकि जनवरी से लेके है? तो हमने राइट। प्रिपेयर करा टर्म टू के आगे से। बट हाँ, तो इसके इसमें अगर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले लाइक जैसे मैंने कहा, यूट्यूब की वीडियोस देखो, 2x की स्पीड पे देखो, 1.5x, जिस पे समझ में आए। फिर राइट। उसके बाद एक बार उसी टाइम जस्ट टॉपिक खत्म करके बुक रीडिंग करो, एंड अकाउंट से तो इलिस्ट्रेशंस को देखो, एंड फिर उसके बाद बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाओ। सो हम्म। एक पूरा एक बारी में ही, ताकि वो उसी दिन कंप्लीट हो जाए टॉपिक, कि अगर इसके बाद मेरे से कुछ पूछा जाए इससे रिलेटेड तो मैं उसको आराम से समझ तो पाऊं, एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ जाए, वही बहुत है। राइट राइट अटेम्प्ट तो राइट। फिर हो ही जाता करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली ऐसा है कि अभी भी बहुत टाइम है। अगर अभी भी स्टार्ट करोगे और प्रॉपर आपका एक टाइम टेबल होगा, आपके वीकली टारगेट्स होंगे, तो अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि अभी तुम कुछ कर नहीं सकते, तो अभी और टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो अभी भी स्टार्ट करोगे तो वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। पहला, कि अकाउंट्स में, क्योंकि अब तो 3 घंटे का पेपर है, पूरा सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ये जो 3 घंटे में अकाउंट्स को पेपर करने का जो होता है ना, एक जो डिफिकल्टी लेवल है, कि 3 घंटे में अकाउंट्स का पेपर कैसे कंप्लीट होगा, बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है। अगर आपको ढंग से प्रेजेंटेशन करनी है, फॉर्मेट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है, तो ये 3 घंटे में अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट करने का क्या मंत्र है, कैसे कर सकते हैं? सर। अब तो एक ये भी हो गया कि सीबीएसई ने हमारे लिए मतलब एक इजी ये कर दिया कि फॉर्मेट सारे नहीं बनाने पड़ते। ठीक है। लाइक जर्नल का फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेजर्स का दिया हुआ है, तो थोड़ा उसमें टाइम बच जाता है। हम्म। बाकी ये है कि होता क्या है, जब मैंने भी अभी अकाउंट्स का पेपर दिया, तो रीडिंग टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि वो नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस क्वेश्चन पढ़ लो कि हाँ ये स्टेप लेना है, क्योंकि तब हम्म। सॉल्व करने लगते हैं, फिर सारे पढ़ नहीं पाते। फिर उसके बाद क्वेश्चन जब पढ़ दोबारा जब एग्जाम के टाइम पे पढ़ने बैठे तो गलत फिगर पढ़ लेते हो या कुछ गलती हो जाती है, तो उस केस में डिले हो जाता है। तो रीडिंग टाइम में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और एक माइंड में एक रोड मैप बनाओ कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करना है, ताकि यहाँ तक जा पाए। वहां पे कैलकुलेट करने बैठेंगे फिर नहीं हो पाएगा। सो यस, हाँ। ओके ग्रेट। सो मुझे एक बात बताओ कि ये तो हो गया कि उन 3 आवर्स में आपको करना क्या है, लेकिन अकाउंट्स में स्पीड इंक्रीज कैसे करनी है? ठीक है, कि भाई वो 3 आवर्स में प्रॉपरली मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके लिए आपकी स्पीड, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्पीड इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक चीज आपने करी थी कि भाई स्पीड कैसे इंक्रीज करें, इस इतने मार्क का क्वेश्चन है तो इतने मिनट्स में हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ? एक ये मतलब काफी, मतलब अभी मेरे को काफी अपने जूनियर्स के मैसेज आए कि भैया स्पीड नहीं आ पाती। तो राइट। मैंने उनको यही सजेस्ट करा कि कंसेप्ट एक बार क्लियर होंगे ना, तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तुम्हें बस देखो कि अच्छा हाँ ये मेरे को आता है, तो फिर तुम डायरेक्टली एक अकाउंट्स में अगर बड़े क्वेश्चन है तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो सबसे पहले तो। जितने अगर कैश फ्लो है तो उनका लेजर्स बना लो, और वो सबसे करेक्ट। पहले एडजस्टमेंट्स वाला काम करो, क्योंकि क्वेश्चन में जब फ्रेश फ्रेश होता है ना, थोड़ा अलर्ट होकर करता है। तो और इसमें स्पीड तो मतलब ऑब्वियसली सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। लाइक जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, खुद टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि हाँ मेरे को अगर ये क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर करना है तो 15 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। अगर एक बार ना हो तो दोबारा करके देखो। और राइट। मतलब फॉर्मेट में जैसे आया कि थोड़ा स्केल वगैरह तेज हाथ चलाओ। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली यही है कि स्टार्टिंग से ही एक चीज तो ये कि स्टार्टिंग से प्रैक्टिस ही ना, करें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस ना उसी तरीके से करो जो आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि मैं यस। बहुत बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रफ में कर रहे हैं, और उस टाइम तो टाइम पे हो जाता है कि भाई उस टाइम तो हो गया पेपर टाइम पे, ठीक है, क्वेश्चन टाइम पे कर लिया। अरे अभी आपको फॉर्मेट भी तो बनाने एग्जाम में, उसमें भी तो टाइम जाएगा, उसको तो आपने कंसिडर नहीं किया। तो जब आप प्रैक्टिस करते थे, तो क्या मतलब ऐसे ही रफ में या प्रॉपर फॉर्मेट में होती थी कि भाई ऐसे ही मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा? मैं सिर्फ सर लाइंस नहीं ड्रॉ करता था, बाकी जर्नल एंट्रीज पूरी नरेशन के साथ लिखता था, कॉलम में खुद ही अच्छा। लिखता था, बट लाइंस नहीं होती थी। हाँ। क्योंकि मेरे को पता था लाइंस तो चलो फिर भी लास्ट के 2 मिनट में जल्दी जल्दी में खींची जा सकती है, बट प्रैक्टिस प्रॉपर होती थी, प्रॉपर एक एक अकाउंट का नाम लिखना है, एवरीथिंग। हाँ, मतलब ऐसी ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं करनी है, रिवैल्यूएशन को पूरा लिखना है, REV नहीं लिखना है, ऐसा है ना? राइट, ठीक है। हाँ, ये बात तो है कि मतलब वही है, प्रैक्टिस उसी तरीके से करो जब आप एग्जाम में जो अटेम्प्ट कर रहे होगे। कि जैसे बोल रहे हैं कि नरेशन भी लिखते थे, बच्चे तो एग्जाम में ही नरेशन लिख के नहीं आते,
आप कह रहे हो आप प्रैक्टिस में नरेशन लिखते थे, राइट? सही है। सर वही ना, प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर भूल भी जाते हैं एग्जाम में लिखना। हाँ, और करेक्ट। प्रैक्टिस होगी तो फिर वो सबकॉन्शियसली तुम लिखते जाओगे। ठीक है, लास्ट के एक दो क्वेश्चन और, कि एक, बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थ्योरी में बहुत दिक्कत होती है। बिजनेस स्टडीज की थ्योरी हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की हो सकती है, इन इन थ्योरी को याद करना होता है। अब अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो समझना तो है, वो तो है ही, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट्स याद आने चाहिए। तो कुछ याद करने के लिए कुछ टेक्निक्स वगैरह या कुछ फॉलो करते थे? सर मतलब थ्योरी तो मेरे को भी नहीं पसंद, तो मैं बस अकाउंट्स की थ्योरी तो मतलब मैं लास्ट के मतलब एग्जाम से एक दो दिन पहले ही देखता था कि चलो है क्या अकाउंट्स की थ्योरी। मैं बस वही इसलिए करता था। बीएसटी और इको में, मतलब बीएसटी के लिए तो था कि बहुत उसमें तो काफी थ्योरी होती है एंड यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स। तो मैं बस उसको लाइक एज अ स्टोरी पढ़ता था, क्योंकि जब स्टोरी पढ़ते तो थोड़ा एक खुद अपने आप को एक कैरेक्टर इमेजिन कर लो और थोड़ा से आसपास के बैकग्राउंड में कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ अपने आप को उसको रियल लाइफ से रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी थ्योरी पढ़ते हो, ताकि तुम फिर उसको वापस एग्जाम में जब लिख रहे हो तो वापस आ पाए वो। तो एक को थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करना जरूरी है। और बीएसटी में एक ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा, जितना जितनी बार हो सके बुक रीड करो। लाइक अगर तुम्हें लगे एक बार हो गया, दो बार हो गया, नहीं 10 बार हो सके 10 बार पढ़ो, क्योंकि जितनी हम्म। बार पढ़ोगे ना वो हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार ही पढ़ रहे हो। अच्छा। सब्जेक्ट ऐसा। राइट राइट राइट। तो कहीं ऐसे खुद के नोट्स वगैरह भी बनाए थे, या कहीं किसी यस टीचर के सर, यस नोट्स सर। लिए थे? खुद के बनाए थे? नहीं नहीं, मैंने, यस सर, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे मैंने बीएसटी के लिए, जिसमें मतलब 2 से 3 पेज के अंदर मैक्सिमम पूरा चैप्टर कवर हो जाता। तो हाँ। एग्जाम की सुबह जब होता था तो सिर्फ मैं वही नोट्स पढ़ता, क्योंकि उसमें सारे मैंने हेडिंग्स के नाम लिखे हुए थे, सारे सब पॉइंट्स लिखे हुए थे। फिर वो दिमाग में, फिर मेरे को बस अपने आप सब पॉइंट, मैंने कहा अच्छा इसके अंदर ये लिखना होगा, ये लिखना होगा। तो एक वो थोड़ा, और मैंने जो नोट्स बनाए मैंने चैप्टर पहले चैप्टर रीड करा, देन फिर चैप्टर को साथ रख रख के फिर वो नोट्स बनाए। तो अगर कोई एक इंपॉर्टेंट हम्म। कीवर्ड वगैरह है तो बीएसटी में वो लिख लिया, अकाउंट्स में कोई फॉर्मूला है वो लिख लिया, कोई स्पेशल जर्नल एंट्री जैसे डिबेंचर्स है उसमें जब कोलैटरल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में मेरे को थोड़ी दिक्कत थी, तो फिर मैंने उसके भी नोट्स बना के रखे। इन नोट्स को राइट। रेगुलरली रेफर करना काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे सिमिलरली मैथ्स में फॉर्मूला शीट, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके फॉर्मूलाज मैंने एक ऐसे पेपर पे लिखे हुए हैं। और जो मैं सिर्फ क्लास टेस्ट से पहले भी रिवाइज कर लिए या एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिए, प्री बोर्ड से पहले रिवाइज कर लिए, तो उस शीट को मैंने अभी भी संभाल के रखा है, सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए भी यूज करूंगा। अरे वाह, ग्रेट यार। राइट, सो बेसिकली देखो, अगर कुछ अचीव करना है, ठीक है, आपको इतने मार्क्स चाहिए जितने मार्क्स टेस्ट के आए हैं, मुझसे मैं बार बार बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा जो बाकी सब कर रहे हैं। अब वो नोट्स हो सकते हैं, नोट्स बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते हैं, तो कुछ ही बच्चे बनाते हैं और उन नोट्स का रिजल्ट आपको दिखता है, क्योंकि नोट्स बनाने में मेहनत तो है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स से पुट करने पड़ेंगे, और उसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स का ही आपको रिजल्ट मिलता है। करेक्ट, तो नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड्स आपने मार्क कर रखे हैं, प्रैक्टिकल आप कह रहे हो, स्टोरी, आप स्टोरी की तरह बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है कि थोड़ी बोरिंग ना लगे, ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो उसके बोरिंग है, लेकिन बोरिंग ना लगे। राइट, बहुत बढ़िया। आई थिंक जो बच्चों के जो भी डाउट्स वगैरह थे, आई थिंक मैंने वो पूछ लिए हैं। आई होप कुछ मेजर नहीं रह गए। अगर किसी को और भी कुछ पूछना है क्रिश से, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आई विल मेक श्योर कि क्रिश ही उस कमेंट का रिप्लाई करे, ठीक है? ओके क्रिश, जो भी होगा मैं क्रिश को यस सेंड कर सर। दूंगा, क्रिश रिप्लाई कर देगा। सो थैंक यू सो मच क्रिश, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, एंड आई होप जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिला हो, थोड़ी सी हेल्प मिली हो। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, टेक केयर।